संभल जिले स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणियां की है। सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि हिंसा की वजह से अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इसे लेकर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे अपने उत्तराधिकारी को लेकर जारी सस्पेंस के बीच में सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के दौरे पर पहुंच गए हैं। शिंदे ने कहा था कि सरकार गठन पर महायुति गठबंधन की अगली बैठक शुक्रवार को मुंबई में होगी, लेकिन अब वो अपने गांव के दौरे पर है। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। महायुति में सीएम पर बात न बनने के बाद अब मंत्रालय को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। महायुति के तीनों बड़े नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने बीते दिन अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजधानी की सबसे हॉट सीटों में से एक पर सबकी नजर है, वो है नई दिल्ली सीट। यहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच में बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार यहां से एक बड़ा कद्दावर नेता उतारने वाली है, यानी कि हिंदूवादी चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के संबंध में दरगाह के दीवान सैयद जुनल आबेदीन ने कहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ भी नहीं है। दीवान की ओर से कहा गया है कि 850 साल से दरगाह में शिव मंदिर होने की बात नहीं उठी थी, तो अब ऐसा क्या हुआ? कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अदालतों में मामले को उलझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजस्थान की एक अदालत में दायर याचिका की आलोचना की है। इसी के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इस याचिका में कहा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की ये कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। बिहार विधानसभा में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को झुकना ही पड़ा और अपने पुराने फैसले को बदलना पड़ा है। उन्हें अब विधानसभा द्वारा आवंटित सीट पर बैठा देखा गया है। पहले वो मंत्रियों की सीट के पीछे बैठ जाते थे। गुरुवार को राजद ने इस मामले को लेकर काफी हंगामा काटा था और कहा था कि जिन सदस्यों को जो सीटें आवंटित है उस पर वो नहीं बैठ रहे हैं। बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। इसमें हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्णदास का खाता भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बांग्लादेश की वित्तीय खुफिया इकाई ने अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ये आदेश जारी किया है कि वो अगले 30 दिनों तक इन खातों से लेन देन पर रोक लगा दे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना से दरभंगा जा रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में घायल हुए 2 युवक रोड पर तड़पते हुए दिखाई दिए। घायलों को देखकर चिराग पासवान ने अपना काफिला रोक दिया और उनकी मदद के लिए पहुंच गए। वो खुद गाड़ी से उतरकर नीचे आए और घायलों को अपने निजी वाहन से सदर अस्पताल हाजीपुर इलाज के लिए पहुंचाया। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसे होने की खबर सामने आ रही है, जहां राज्य परिवहन की बस पलट गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर भी है। गोंदिया अर्जुनी मार्ग पर बंद्रावान टोल गांव के पास शुक्रवार दोपहर महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस पलट गई थी। हादसे में तकरीबन 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर शुरू हो गई है। सुबह शाम के साथ अब दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और कम होने की संभावना जाहिर की है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश होने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ दबाव चक्रवात में बदलने वाला है, जिससे मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में प्रदूषण की मार सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों पर भी पड़ रही है। इस वजह से बेजुबान पशु और पक्षियों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पशु के अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत होने पर छोटे पशु और पक्षी सबसे ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत कुत्तों को हो रही है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा है कि बांग्लादेश ने आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की है, जबकि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में हसीना घरेलू न्यायाधिकरण में मुकदमे का सामना कर रही है। अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों से मॉस्को पर हमले के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूटने लगा है। अब उनके निर्देश पर रूसी सेना कीव में तबाही मचा रही है। यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। इससे यूक्रेन दहल उठा। इतना ही नहीं, पुतिन ने अब यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की भी धमकी जारी कर दी है। सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के अनुसार
शेयर बाजार के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE को अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के तौर पर काम करने का निर्देश जारी किया था। सेबी के सर्कुलर के अनुसार अब अगर किसी तकनीकी वजह से ट्रेडिंग रुक जाती है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति और खेल को मिलाकर BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट को मुश्किल में डाल दिया है। मैं पूरी तरह से PCB के हाइब्रिड मॉडल न अपनाने के फैसले के साथ खड़ा हूँ। भारत को कल से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ मैच खेलना है। इस मैच में गिल का मौका मिल सकता है। हालांकि रोहित शर्मा ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। ये फैसला होल्ड पर है। देखा जाए तो गिल दूसरे टेस्ट मैच से पहले पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। दूसरा मैच 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। बिग बॉस सीजन 18 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स के चेहरों से मुखौटे हटने लगे हैं। इस हफ्ते तो बिग बॉस 18 में डबल धमाका होने वाला है, क्योंकि इस विवादित शो से एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट का पत्ता कटने वाला है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अडल्ट से जुड़े मामले में राज कुंद्रा और उनके अन्य आवासों और दफ्तरों में छापेमारी की है। ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद अब आवासीय परिसरों और दफ्तरों की तलाश की जा रही है।